रमेश सिंह जी, फिरोज साहब, कविगंज मंच संचालन करते हुए पांडे जी, मनीष मिश्रा जी, राकेश कुमार जी, हरिवंश प्रसाद जी, अजहर साहब, किरण राज नाम है ना, किरण राज, और आपका हुआ गुरमीत सिंह जी। नाम थोड़ा भूल जाते हैं ऐसे दिल में सभी भूल है। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है फिर जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो दो चीज़ें एक साथ चलने को हैं। एक दीपावली के समय में और दूसरे कराटे के संबंध में। क्योंकि मेरे पास ये लोग आए मिलने के लिए, इसने कहा कि भाई कराटे में साहित्यकार कैसे मिलेगा। तो अभी जो अरुणा जी कह रही थी बड़ी अच्छी बात कि आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं कराटे सीख करके, और हम साहित्य के माध्यम से मन और आत्मा को यही संबंध है हमारे कराटे में और हमारे साहित्य में। अवसर है दीपावली का, हमारे कविगण यहाँ उपस्थित हुए हैं दीपावली के लिए। दीपावली में अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय पर्व है। आज प्रकृति और मनुष्य के बीच में ठन गई है फ्रेंडली मैच। प्रकृति कहती है कि आज हम अंधेरा फैला के रहेंगे, अमावस्या है, और मनुष्य कहता है कि हम अंधेरा फैलाने नहीं देंगे, दीप वाला जला। भी प्रकृति चाहे अंधेरा नहीं हो सकता है अगर हम, लेकिन ये दीपक जो है ये सिर्फ बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं है, ये दीपक हमारे अंदर के अंधेरे को तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस भाव से जबकि हम यहाँ एकत्रित होते हैं तब जाकर के, क्योंकि साहित्य एक ऐसी विधा है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, जहाँ न पहुँचे कोई लोग वहाँ हम लोग कराटे में आ गए। और कवि हृदय मेरे पास आए थे, हमने कहा देखिए मैं जानता हूँ कि कवियों के परिवार में श्रीमती अरुणा शंकर जी हैं, उनको कहिएगा तो जरूर आनेंगे, उनकी साहित्य रुचि इतनी है। और मैंने बड़े हक के साथ मनीष जी के साथ में कि आप उनको कहिएगा वो आनेंगे। और ये साहित्य के प्रति जिसकी रुचि है, निश्चित मानिए कि उसके द्वारा गलत काम बहुत कम होगा। ये साहित्यकार की खूबी होती है कि वह गलत चीज़ों का विरोध करता है। और हमारे यहाँ से बच्चों को जानना चाहिए, पंडित रामदीन पांडे साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले हम उन्हीं का नाम लेते हैं। और उन्होंने जो अपने एक संस्कृत के रचना में रावण और की बात कही है, रावण की हत्या होनी है, क्या क्या नहीं, ये दोनों पकड़ लिए काहे के लिए आवाज़ रिकॉर्ड करने। अरे राम, आवाज़ है ही नहीं तो रिकॉर्ड क्या की? नहीं, वो उससे मेरे पास आ जाएगी आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ ऐसे ही आ जाएगी, कीजिए। अच्छा, ओ कि साहित्यकार की भूमिका समाज के सुधार में बहुत अग्रिम पंक्ति की हुआ करती है। हमारे यहाँ साहित्य के माध्यम से इस बात को बताया जाता है कि देखो, मनुष्य और मनुष्य के अंदर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी कविता है कि महलों से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं रह जाए, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हमारा पैगाम ही होना चाहिए कि हम इंसान हैं। और शाहिद साहब एक बड़ा अच्छा लाइन है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है तो इंसान बनने की पहचान प्राप्त करनी होगी। और यही हमारा मकसद होता है साहित्य गोष्ठियों में उपस्थित होने का। और मेरे सामने कवि लोग बैठे हुए हैं। आज मुझे आयोजकों ने कवि मंडली से बाहर कर दिया। बताइए तो भला, जो हम हैं रमेश जी के साथ यही बात है, यही पीड़ा होगी कि आज हम लोगों ने कविता के क्षेत्र से रिटायर कर दिया, हरिवंश प्रसाद जी को नहीं किया। जुआ कवि तो जुआ है, जुआ कवि, जुआ करते हैं, जुआ कवि। अच्छा, खैर फिर भी ये तो हास्य व्यक्त की बात हुई। एक बात निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ये भविष्य के निर्माता हैं। इनके अंदर अनुशासन अपने आप पैदा होगा। कराटे के माध्यम से ये देश की सेवा करने के, आत्मरक्षा
का बड़ा रूप है देश रक्षा। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भगत सिंह ने जब ये कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बतावें क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बतावें क्या हमारे दिल में है। ये बच्चों तुम लोग भी, क्योंकि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा और नेता तुम्हें उछल के। ये इंसाफ के डगर पर चलना, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना। अपना जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि माता पिता का सम्मान करना, समाज के लिए एक दीपक जलाना। दीपावली के अवसर पर तुम्हारे द्वारा जलाया गया दीपक अंधेरे, भयंकर अंधेरे को ये दूर करने की शक्ति रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ का कि उन्होंने कवि सम्मेलन कराना। आजकल छोटी छोटी सम्मेलन अगर हों तो बात बड़ी बड़ी हो जाती है। ऐसे सम्मेलन में इतने लोग उपस्थित हो और खास करके बच्चों के बीच में तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जैसे से हम लोग शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए प्रसन्नता की बात होती है कि विद्यार्थी उसके सामने रहें। आज छोटे ही विद्यार्थी सही लेकिन हैं तो सही। और मैं बच्चों तुम लोग कराटे के क्षेत्र में आगे बढ़ते चलो। ऐसा मैं कह रहा था कि जो अपनी रक्षा कर सकता है वही समाज की रक्षा कर सकता है, वही देश की रक्षा कर सकता है, वही चंद्रशेखर आज़ाद बन सकता है, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकता है, वही शहीद भगत सिंह बन सकता है। क्योंकि उसके अंदर में इच्छा है कि हमको कुछ करना है। अरे मरने जिंदगी रहने का मौसम बहुत है मगर मौत जान देने की रुत रोज आती नहीं। ये कभी कभी मौका मिलता है जान देने की। ये सीख करके तुम आगे बढ़ो। इन्हीं सबको के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेदिनी नगर को विन्यास करने में तन मन और धन से लगी मेदिनी नगर निगम की महापौर आदरणीय श्रीमती अरुणा शंकर जी, हम सबको अपनी कक्षाओं में अंग्रेजी को हिंदी की तरह पढ़ाने वाले हम सबों के गुरुदेव परमादरणीय प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र सर, वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री रमेश सिंह जी, मंचस्थ बहन और आदरणीय सर, और आज के कार्यक्रम कवियों की दीपावली को अपने शब्दों से जगमगाने के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय हरिवंश प्रभात जी, एमजे अजहर साहब, पंजाब से पलामू में आए गुरमीत सिंह मित जी, किरण राज जी, इफ्तिखार जी, और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेलकर्मी कवि मनीष कुमार मिश्र जी, कराटे अकादमी के संचालक, यंग स्टार ग्रुप के संचालक, इस सभागार में उपस्थित कराटे के विद्यार्थीगण, इनके अभिभावकगण, किरण जी के परिवार से उपस्थित यहाँ समस्त सबको सादर नमन करते हुए सारस्वत कार्यक्रम की शुरुआत की वर्ष और हमारे बीच उपस्थित कवित्री रीना देवी जी, सबका स्वागत। और सबसे पहले सारस्वत कार्यक्रम में मां शारदे का स्वागत कि वरदे वीणा वादनी प्राप्त करे सब ज्ञान, जीवन के हर मोड़ पर रखना सबका ध्यान, रखना सबका ध्यान, करे न कभी बुराई, भय भ्रम सबको त्याग, लिखे केवल सच्चाई, अब मन से निकले बात मृत्यु में जीवन भर दे, और सब जग को जीत हमें तू ऐसा वर दे। और मां शारदे के चरणों में कुछ शब्द समन अर्पित करने के लिए अपने बीच उपस्थित बहन किरण राज को मैं आमंत्रित करता हूँ आए और मां शारदे के चरणों में सब सुमन अर्पित करें। सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबको हार्दिक नमन करती हूँ। सरस्वती माता के चरणों में वंदना समर्पित करते हैं।
माँ शारदे वीणा बजा दे, मन से मेरे घृणा मिटा दे। माँ शारदे वीणा बजा दो, मन से मेरे घृणा मिटा दो, मन से मेरे घृणा मिटा दो। आई है माँ शरण तिहारी, सुन लो मार्ज हमारी। सुख शांति हो घर में मेरे, विनती करती ये दुखियारी, विनती करती ये दुखियारी। प्रेम का दिल में दीप जला दो, माँ शारदे वीणा बजा दो। भ्रष्टाचार का बोलबाला, सच्चाई का मुंह है काला। भ्रष्टाचार का बोलबाला, सच्चाई का मुंह है काला। गहरा होता जाए अंधेरा, ज्ञान चक्षु से कर दो उजाला, ज्ञान चक्षु से कर दो उजाला। धर्म का सबको पाठ पढ़ा दो, मन से मेरे घृणा मिटा दो। माँ शारदे वीणा बजा दो, मन से मेरे घृणा मिटा दो। प्रेम का दिल में दीप जला दो, प्रेम का दिल में दीप जला दो। धन्यवाद। घटना, दो बच्चे आमने सामने रहते थे कराटे वाले गली में, तो घर में आकर बताया कि आज सामने वाले को हमने 5 पंच लगाया। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि उसने तुम्हें कितना लगाया, तो कहा कि ये गिनना तो उसका काम था ना। आज के कार्यक्रम का आगाज मैं करता हूँ एक ऐसे कलाकार से जिसके ऊपर माँ शारदे की विशेष कृपा है। लिखता भी अच्छा है, गाता भी अच्छा है। हमारे बीच मोहम्मद इफ्तिखार जी हैं। हम जोरदार तालियों के साथ इफ्तिखार जी का डांस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बड़े को देखते हुए हम अपनी सीधी बात पे आता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर जितने भी मंच पे अतिथिगण और मेयर मैम और जितने भी अकादमी के छात्र हैं, मैं सबसे पहले दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रोशनी होगी तभी तो अंधेरा दूर होगा, रोशनी होगी तभी तो अंधेरा दूर होगा। राह मुसाफिरों को बताना भाई, राह मुसाफिरों को बताना भाई, बेचारा मजबूर होगा, बेचारा मजबूर होगा। और दिए जलाना घर में, अपने ये शेर से मैं बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ कि कैसे आपको दिया जलाना, पटाखा फोड़ना है। कि दिए जलाना घर में, पटाखे फोड़ना मैदान में, एहतियात कहीं आग न लग जाए किसी के मकान में, कहीं आग न लग जाए किसी के मकान में। और रोशनी नहीं जाती पड़ोसियों के झोपड़ियों में, रोशनी नहीं जाती पड़ोसियों की झोपड़ियों में। पर्दा न लगाना ऐ महल वालों अपने घर के रोशनदान में, अपने घर के रोशनदान में। और एक हमारे बड़े भैया मनीष जी जो रेलवे से हैं और एक अच्छे कवि भी हैं, और इन पे मैं ये शेर खास तौर पर तराशा हूँ। मैं देखा हूँ कि इनके साली इनके ससुराल में बहुत हैं, कुछ अपने कुछ चचेरे इस तरह के हैं। तो मैं इनके साली पे एक शेर हमको याद आ गया और मैं इसको तराशने का कोशिश किया हूँ कि पत्नी चली गई मैके,
सर तवज्जो चाहूंगा मैं। पत्नी चली गई मैके घर बुला लो साली के, पत्नी चली गई मैके घर बुला लो साली के, दिए चारों ओर जलाना भाई दिवाली के, दिए चारों ओर जलाना भाई दिवाली के। आइए कुछ पंक्ति तरन्नुम में, और ये जो मैं तरन्नुम लिखा हूँ ये कुछ दिन पहले मैं रेल का सफर कर रहा था और सफर के दौरान ही इस शेर को लिखा हूँ मैं, तो समाप्त कीजिएगा। मुझे रेलों की सफर साहब बड़ा सुहाना लगता है, मुझे रेलों की सफर साहब बड़ा सुहाना लगता है, मुझे रेलों की सफर साहब बड़ा सुहाना लगता है। कभी जनरल रिजर्वेशन में आना जाना रहता है, कभी जनरल रिजर्वेशन में आना जाना रहता है। और ये देखिएगा किस रेल से हम लोग कहाँ तक सफर कर लेते हैं। सफर दिल्ली कभी बॉम्बे कभी बेंगलोर भी रहता है, सफर दिल्ली कभी बॉम्बे कभी बेंगलोर भी रहता है, कभी सोकर कभी जग कर, कभी सोकर कभी जग कर समय बीता न रहता है। मुझे रेलों की सफर साहब बड़ा सुहाना लगता है, कभी जनरल रिजर्वेशन में आना जाना रहता है। हजारों दीप जलाए, हजारों दीप जलाए मैंने हर दिवाली पे, हजारों दीप जलाए मैंने हर दिवाली पे, फिर भी दूर हुआ ना अंधेरा मेरे अंदर का, फिर भी दूर हुआ ना अंधेरा मेरे अंदर का। मनीष भैया शायद बोल के रखे हुए हैं कि मैं हासरस कवि हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। कोई तस्वीर खिंचवाए बड़ा हसीन लगता है, कोई तस्वीर खिंचवाए बड़ा हसीन लगता है, कोई तस्वीर खिंचवाए बड़ा नमकीन लगता है। खिंचवाई मीत ने तस्वीर उफ क्या शोर हो गया, खिंचवाई मीत ने तस्वीर उफ क्या शोर हो गया। कहते यार कुछ मेरे कि राम रहीम लगता है, कहते यार कुछ मेरे कि राम रहीम लगता है। ऐसे तो कुछ और सुनाना चाहता था, लेकिन एक कविता है मेरी श्राप, कोशिश कर रहा हूं। मैं करुणा रस है जो उसको ज्यादा तरजीह देता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि एक ही कविता में दो रस आप लोगों को सुनाऊं। क्या कहना है कि सीता को निरंकार से माथा लगाया हूं मैं इस कविता में। काश प्रभु तेरी शादी हो जाए, काश प्रभु तेरी शादी हो जाए और तू भी फिर बीवी से बेलन ही खाए। काश प्रभु तेरी शादी हो जाए, तेरी बीवी हो पूरी फैशन प्यारी, कभी मांगे वो लहंगा कभी मांगे वो साड़ी, तू बड़े ही शौक से खरीद के लाए। सुनिएगा, तू बड़े ही शौक से खरीद के लाए
मुझे नहीं पसंद क्या वापस कराए, काश प्रभु तेरी शादी हो जाए। तू आलू टमाटर और गोभी खरीदे, तू आलू टमाटर और गोभी खरीदे, पता तब चले जब दाल न सीजे। तू आलू टमाटर और गोभी खरीदे, पता तब चले जब दाल न सीजे। वो बड़ी हो बीमार तू खाना बनाए, वो बड़ी हो बीमार तू खाना बनाए। वो खा चाय में नमक नहीं, चाय में चीनी नहीं, नमक डल जाए। तो काश प्रभु तेरी शादी हो जाए। तू साबुन पाउडर लिपस्टिक खरीदे, तू साबुन पाउडर लिपस्टिक खरीदे, कभी कंगन कभी पायल कभी झुमके खरीदे। तू साबुन पाउडर लिपस्टिक खरीदे, कभी कंगन कभी पायल कभी झुमके खरीदे। कभी लंबी हील वाला तू सैंडल ले आए, और वही सैंडल जब तुझे पड़ जाए, काश प्रभु तेरी शादी हो जाए। नहीं किए हैं अभी नहीं हुई, अभी आ रहा हूं उसी पे। तू बैठा हो मित्रों की महफिल सजा के, सुनिएगा, तू बैठा हो मित्रों की महफिल सजा के, तो मित्रों ने दिया हो पैग बना के। तू बैठा हो मित्रों की महफिल सजा के, और मित्रों ने दिया हो पैग बना के। तू पी नहीं रहा तेरा मन ललचाए, क्योंकि पीछे से बीवी का डर भी सताए। तो काश तेरी शादी हो जाए। अंतिम मन यहां से करुणा में आया कि तेरा मीत कर हिम्मत तुझे देता है श्राप, तेरा मीत कर हिम्मत तुझे देता है श्राप। 3-4 बेटियों का कभी तू ही बने बाप, 3-4 बेटियों का कभी तू ही बने बाप। रख खेत गिरवी तू भी बेटियां ब्याहे, दहेज लोभी जब तेरी किसी बेटी को जलाए। और काश प्रभु तेरी शादी हो जाए, काश प्रभु तेरी शादी हो जाए। क्या कहना है कि देश के जो हालात है, असल में भले हम लोग आंखों की पट्टी बांध के बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा एक संदेश है, हर दिन दंगों का कहीं न कहीं से हम लोगों को खबर मिलता है। क्या कहना है? जमेगा देश दंगों में, तमाशा दुश्मन देखेगा। बच्चों आप लोगों इस चक्कर में मत पड़ना। जो भारत है, जो हिंदुस्तान की जो एक कौमी एकता का प्रतीक है, उसी को बनाए रखना है। जलेगा देश दंगों में, तमाशा दुश्मन देखेगा। आग पर पानी तो वो क्या, कहीं से तेल फेंकेगा। जलेगा देश दंगों में, तमाशा दुश्मन देखेगा। आग पर पानी तो वो क्या, कहीं से तेल फेंकेगा। समझ जाओ धर्म की आड़ में लड़ने वाले लोगों, समझ जाओ धर्म की आड़ में लड़ने वाले लोगों। जलेगा देश जब मेरा, तो दुश्मन आग सेकेगा। जलेगा देश जब मेरा, तो दुश्मन आग सेकेगा। यहां से मैं अपनी एक अंतिम रचना पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मनीष भैया का कहना था कि बेटी जरूर सुनाइएगा। और मैं भी बहुत दिन हो गए, असल में मैं अपने बच्चों से दूर हूं। मैं बता दूं, मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है, और मैं उसी पे आ रहा हूं क्योंकि करुणा मुझे जन्म से मिला। तो क्या कहना है कि यह एक कहानी है, एक बाप की एक बेटी की कहानी है। होता यूं है कि कोई बच्ची पढ़ लिख के जज बन जाती है, उसके कॉलेज से, उसकी यूनिवर्सिटी से, जहां से पढ़ी होती है, तो बोला जाता है कि क्यों ना इस होनहार बेटी को, जो हमारे कॉलेज से, मैडम आपको याद होगा, हो सकता है आपके कॉलेज से भी आपको सम्मानित किया गया होगा कभी, तो
बोला जाता है कि क्यों ना इस होनहार बच्ची को हमारा कॉलेज सम्मानित करे। सम्मान समारोह होता है, बच्ची का बाप भी साथ में आता है। सम्मान समारोह होता है, बच्ची को सम्मानित किया जाता है कि बच्ची के बाप को बोला जाता है कि आप इस होनहार बच्ची के लिए चंद शब्द बोले। यहां से मेरी कविता शुरू होती है। बेटी बाप लड़खड़ाते हुए मंच पे आता है और बोलना शुरू करता है। बात 30 साल पुरानी है। बात 30 साल पुरानी है, मेरी बेटी की कहानी है। बात 30 साल पुरानी है, मेरी बेटी की कहानी है। मैं रिक्शा चालक बंदा था, बस यही मेरा धंधा था। मैं शहर से घर को आ रहा था। मैं शहर से घर को आ रहा था। कोई नन्ही जान कुरलाई थी। यह बेटी मेरी जो जज बनी, मैंने कचरे से उठाई थी। मैंने कचरे से उठाई थी। मैंने सोचा जानवर खा जाए। मैंने सोचा जानवर खा जाए ना, कहीं जंगली कुत्ते ना फाड़ जाए, कहीं भूख प्यास से मर गए ना, कहीं ठंडी ना इसे फाड़ जाए। उठा मैंने गले लगा लिया। उठा मैंने गले लगा लिया। उस दिन मेरे घर गए आई थी यह बेटी मेरी जो जज बनी। मैंने कचरे से उठाई थी। मैंने कचरे से उठाई थी। मत पूछो कैसे पाला हूं। मत पूछो कैसे पाला हूं। नन्ही जान को कैसे संभाला हूं। मत पूछो कैसे पाला हूं। नन्ही जान को कैसे संभाला हूं। गले बांध के रिक्शा चलाता था, ठंड धूप से इसे बचाता था। यह साथ साथ मेरे चलती थी जैसे वो मेरी परछाई थी। यह बेटी मेरी जो जज बनी, मैंने कचरे से उठाई थी। है कुछ निशानियां पास मेरे, जो लोग बच्ची को ना चाहते हुए जन्मी बच्ची को हम लोग आम ही देखते हैं, फेंकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ना चाहते हुए भी उन लोगों को फेंकना पड़ता है। तो क्या है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं कि कोई लालचवश इस बच्ची को उठा लेगा। उन लोग नहीं चाहते कि मरे। तो क्या कहना है कुछ निशानियां पास तेरे, है कुछ निशानियां पास तेरे। कोई छोड़ गया था साथ तेरे, वो कंगन पायल झुमके है लोगों आज भी पास मेरे। मैं सब कुछ इसको दे दूंगा। मैं सब कुछ इसको दे दूंगा। कुछ दिनों में है सगाई जी। ये बेटी मेरी जो जज बनी, मैंने कचरे से उठाई थी। मैंने कचरे से उठाई थी। बस कुछ ही दिनों में पल गई है बच्ची। बेटियां ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता कब जवान हो जाती है। तो क्या कहना है, बस कुछ ही दिनों में पल गई है, कब बढ़ गई है, कब पड़ गई है। बस कुछ ही दिनों में पल गई है, कब बढ़ गई है, कब पड़ गई है। मैंने कैसे कहना था जो कह गया, मैं बाप तुम्हारा रह गया। मैंने कहना था ये कह गया, मैं बाप तुम्हारा रह गया। वो बुजदिल है, वो कायर है जिसने बेटी मरवाई। ये बेटी मेरी जो जज बनी, मैंने कचरे से उठाई थी। मैंने कचरे से उठाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।